हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति धमाका। तो मैं आ गई हूं आपके सामने एक बार फिर से अपने एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, मैंने अपना स्टॉल अभी लगवा दिया है यहाँ पर भालगढ़ रोड पे, जो सिटी की तरफ आपका रास्ता जाता है। तो भालगढ़ रोड से आते समय आपको सिटी की तरफ जो रोड जा रहा है वहीं पर ही मेरा स्टॉल मैंने लगवाया है। आप देख सकते हैं मेरा स्टॉल। तो गाइज़, मैंने अभी यहाँ पर अपने पीसेस काउंटिंग के छोड़ दिए हैं और मेरी लड़की को यहाँ पर, जो लड़की डील करती है यहाँ पर, मैंने उसको यहाँ पे काउंट करके पीसेस दे दिए हैं। और अभी मैं आगे सर्च करने के लिए जा रही हूँ कि कहीं पर और आगे कोई अच्छी जगह और भी हो जहाँ पर मेरी सेल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आपको भी पता है कि विंटर टाइम होता है, तो विंटर टाइमिंग में जो पीसेस होते हैं वो हम ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारा ये 1-2 महीने का ही टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमारे ये पीसेस जो है वो निकलते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा वेट तो नहीं कर सकते, इसलिए मुझे खाली एक जगह पे स्टॉल लगाने से बात नहीं बनेगी गाइस। तो मुझको कम से कम 2 से 3, जैसे मैक्सिमम मुझे 3 स्टॉल तो लगाने ही पड़ेंगे, तब जाके मेरा ये जो विंटर का सीज़न है ये कवर अप हो पाएगा। अदरवाइज़ विंटर का माल रुक जाता है तो गाइस बहुत परेशानी होती है, क्योंकि फिर वो माल इतना आपको भी पता है कि रैट चूहे वगैरह जो होते हैं फिर वो स्टॉक में अगर रख देते हैं तो उसको ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से वो जो माल होता है वो हम इतना नहीं रोक सकते। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जैकेट्स निकल जाए। तो मैं आगे अभी जाने वाली हूँ देखने के लिए कि, और मैं चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक ही रोड हो। जैसे ये भालगढ़ रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत काफ़ी तादाद में यहाँ पे ट्रैफिक निकलता है गाइस। ये देखिए आप, काफ़ी तादाद में ट्रैफिक निकलता है यहाँ से बहुत। तो इस वजह से मैं यही सोच रही हूँ कि अगर मैं जगह जगह आगे आगे ऐसे जाऊँगी तो मेरा पेट्रोल का खर्चा भी होगा गाइस। और मेरी पेट्रोल कार है, आप देख सकते हो। तो मुझे पेट्रोल भी अपना सेविंग देखना है कि मैं ज़्यादा पेट्रोल भी मेरा ना खर्च हो, क्योंकि मुझे इसके अंदर अपनी लड़की की जो सैलरी है वो भी निकालनी है जिसको मैंने रखा है। प्लस गाइस, मुझे अपना पेट्रोल का खर्च भी निकालना है मंथली। और जो मैंने जो जैकेट्स लगाई है फिर मुझे उसकी लागत पहले निकालनी है, जो मैंने लगाई, इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद जाकर जो थोड़ा निकलेगा वो उसमें मेरी जो है वो मेरी अर्निंग है। तो गाइस, आप समझ सकते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि इसी रोड पर हो जाए कि मुझे मैं यहीं पर ही इसी जगह के अंदर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर मैं अपना जो है स्टॉल लगवा दूँ। और कोई जो भी लड़का या लड़की काम करना चाह रहा है तो मैं उसको वहाँ पर बिठाऊँगी। तो मैं काउंटिंग के पीस उनको ऐसे दे दूँगी। और बाकी मैं, ऐसा नहीं है गाइस कि मैं घर चली जाती हूँ, मैं इधर उधर ही रहती हूँ क्योंकि मुझे काम ही रहता है। तो अपना थोड़ा बहुत इधर मैं चक्कर लगाती ही रहती हूँ और मैं स्टॉल के पास भी आती रहती हूँ अपने, ऐसी बात नहीं है। तो मैं विज़िट भी करती रहती हूँ, मैं इनके साथ बैठ भी जाती हूँ यहाँ पे आके, मैं थोड़ा वॉच भी करती हूँ यहाँ पर आकर। तो इनको मैं इनके साथ में मैं भी हैंड ओवर करती ले रखा है मैंने भी, तो मैं भी इस काम को देखती रहती हूँ इस चीज़ में। तो ऐसी चीज़ है गाइस। वैसे आपको पता है कल बारिश भी हुई थी काफ़ी, तो देखो कल तो जब बारिश थी तो बड़ा अच्छा काम हो गया मेरा। लेकिन गाइस, आज थोड़ा ना काम बहुत ज़्यादा स्लो है, पता नहीं कि क्यों इतना आज काम स्लो है। तो आज जो है वो ट्रैफिक भी आप देख रहे हैं, ट्रैफिक भी आज पता नहीं क्या बात है, आज ट्रैफिक इतना ज़्यादा है नहीं। क्योंकि इस रोड पर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि मैं यहाँ आती हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। बट आज इतना ट्रैफिक नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी तक। देखते हैं अभी थोड़ा कितना टाइम हो गया है। तो अभी हम 5 o'clock तक यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 o'clock तक आते हैं, 1 बजे तक। और अभी मैंने ये लड़की को मैंने आज यही बोला है कि नहीं भाई देखो, इतना लेट आने से नई बात बनेगी, क्योंकि हमें थोड़ी टाइमिंग अपनी अर्लीस्ट करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। तो गाइज़, हम अब अपना थोड़ा सा जल्दी भी आएंगे और अपना कोशिश करेंगे जल्दी से आके हम अपना मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम में फटाफट से हम अपना घर के लिए भी हम निकल जाएँ अपना टाइमली, क्योंकि आगे आगे दिन छोटे ही हो रहे हैं। तो सन बहुत जल्दी ढल जाता है, तो हमें फिर अपनी सेफ्टी भी देखनी है, सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ को देखते हुए हम अपना यही सोच रहे हैं कि हम थोड़ा जल्दी आएंगे और अपना टाइम से जल्दी चले जाएंगे। बाकी गाइस, आज थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आज अभी इतनी ज़्यादा सेल नहीं हुई है, आज बहुत ही कम है।
कस्टमर पता नहीं क्यों हमने इतना रिजनेबल रेट्स रखा है अपना यहाँ पर जैकेट्स का 350 रुपये, लेकिन कस्टमर पता नहीं क्या चाहता है। कस्टमर को बिल्कुल ही कुछ देना नहीं है, जैसे कि हम ऐसे ही लेकर आ रहे हैं, हमारी लागत नहीं है कुछ, या हम अपना कुछ, हमारा भी तो खर्च है ना गाइस, हम भी तो खर्च करते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि जितना भी कम से कम रेट लगा दो उनको, उसमें भी बार्गेनिंग चाहिए। तो ये पता नहीं इंडिया में कुछ ऐसा है ही कि कितना भी कम रेट कर दो उसमें भी बार्गेनिंग है। आप मुझे बताइए, क्योंकि देखो विंटर में आप भी मार्केट जाते हो सारे, आपको पता है आजकल एक एक कैप, हम भी जाते हैं कैप लेने। अगर हम बाहर नॉर्मल एक मार्केट में जाते हैं, हमें 200 रुपये की कैप बताते हैं, 250 रुपये की, 250 200। अगर हम वही शोरूम में कैप देखने जाते हैं ना 450 रुपये गाइस, 500 550 ऐसे एक कैप बिकती है वहाँ पर। और मैं तो यहाँ पे फुल जैकेट है मेरी, काफ़ी हैवी जैकेट्स होती हैं मेरी, और हाथ में उठा के आप देखेंगे आपको पता चलेगा इतनी गर्म जैकेट्स होती हैं गाइस। मैं फिर भी उसको 350 रुपये में निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी स्टॉक इकट्ठा ले लेती हूँ पहले से, तो मेरी भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट लगी होती है गाइस। लोगों को उसमें भी चाहिए कि अच्छे से बार्गेनिंग करते हैं, तो गाइस वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए देखो मैंने बैनर भी लगा ही रखा है अपना। मैंने अपना रेट भी मेंशन कर दिया है कि जिसमें हमें बहस ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी लोग हैं कि लोग नहीं मानते, वो फिर भी बोलते हैं कि नहीं मैम थोड़ा कम कर लीजिए, इतना कर लीजिए, 300 कर लीजिए, 250 कर लीजिए। मैं तो हाथ जोड़ देती हूँ, भाई ठीक है आपके सामने है चीज़, समझ आ रही है लीजिए, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आपको जहाँ से समझ आती है वहाँ से लीजिए, मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ। और मुझे ऐसे मैं रूडली वे में बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन कई कस्टमर इतनी बहस करते हैं पैसे को लेके कि नहीं, उनको लेना भी है, उनको समझ में भी आ रहा है, लेकिन बिल्कुल कम से कम दाम लगा दो उनको। लेकिन नहीं गाइस, मेरे यहाँ पे बार्गेनिंग का कोई काम नहीं है। मैं तो उल्टा बढ़ाने की रेट सोच रही थी, अब यहाँ पर है कि उल्टा ही सीन हो रहा है कि लोग कम, बस यही है ना, बस रीज़न खाली ये है कि अगर शॉप वॉप पे कहीं वैसे रख लो सामान, तो हाँ ठीक है, अभी ये तो 550 की भी लगा दी, 600 700 की भी बोल रहे हैं, हाँ नहीं ठीक है इसका रेट होगा। बस खाली ये स्टॉल ऐसे लगाया है कि हम रेंटेड नहीं होकर कि हम खाली शॉप में ही अपना पैसा दे दें, क्योंकि गाइस आजकल क्या बच रहा है, आजकल कुछ भी नहीं बचता है। तो 3-3 महीने की सिक्योरिटी जमा करो उनको, फिर उनका रेंट दो, और फिर मतलब बिल्कुल यूज़लेस हो जाता है मनी सारा, और वहाँ पे बंद कर इतने पीसेस भी नहीं निकल पाते हैं। तो देखो गाइस, मैं तो इस टाइप से हूँ अपना, क्योंकि मैं ना काम करने में कभी भी शर्माती नहीं हूँ। अगर ठीक है मैंने रोड पर भी ये स्टॉल लगवाया है तो हम काम ही कर रहे हैं ना गाइस, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना। दुनिया काम करती है, काम करके काम करने में कोई भी बुराई नहीं हो, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ छोटी होती है तो इंसान की सोच। तो काम में मैं नहीं समझती कि कोई छोटा बड़ा है, हम अपना सामान लेके बैठे हैं, आपको समझ आ रहा है, आप खरीदने वाले हैं, हम बेचने के लिए खड़े हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी मैं अगर यहाँ पर आती हूँ तो मैं 2-3 घंटे हम अपना करके काम अपने घर भी चले जाते हैं, तो हम अपना पूरा टाइम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, अपने बच्चों को भी टाइम देते हैं हम, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो पूरा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मतलब ठीक है, एक टाइम से आ जाते हैं, टाइम से चले जाते हैं, तो बच्चों को भी देख लेते हैं और सारे काम इसी चीज़ में हो जाते हैं। क्योंकि सुबह जब बच्चे मॉर्निंग में स्कूल चले जाते हैं, 3 o'clock बच्चे घर में आते हैं, तब तक मैं उनका पूरा प्रिपरेशन कर आती हूँ, खाने वाने का ये वो सब करके आती हूँ। पीछे से हमारे घर में पापा भी हैं जो उनको पीछे से वो देख लेते हैं, तो और मेरी मेड है जो उनको देख लेती है। और बाकी तो फिर उनके बस जैसे वो स्कूल से आते हैं गाइस, तो पहले वो खाना खा के थोड़ा वो सो जाते हैं, तो बस जब तक वो उठते हैं, उठने से पहले मैं पहुंच जाती हूँ घर में, तो इसीलिए इतना बड़ा इशू नहीं हो रहा है, तो मेंटेन कर पा रहे हैं हम इस टाइम टेबल को अपने, तो इस वजह से मैं अपना थोड़ा काम ऐसे कर पा रही हूँ। और मैं इसीलिए ये सोच रही हूँ कि अब थोड़ा जल्दी आके जल्दी जाएंगे, क्योंकि ऐसे 1-1 बजे आने से तो बात नहीं बनने वाली कि 12-1 बजे आए, हम थोड़ा जल्दी आएंगे और फिर हम तय जाएंगे। तो गाइज़, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो मेरे चैनल को आप इसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे इसमें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है गाइज़, तो आप उसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा गाइज़। तो मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ, तो आपका प्यार मेरे साथ में सदैव ऐसे ही बना रहे। हम लोग क्योंकि आप मेरी एक फैमिली ही हो चुके हैं, तो मेरे साथ कोई भी चीज़ होती है गाइस, मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ बात करती हूँ, मेरा भी मन हल्का हो जाता है और मैं आपको अपनी सारी चीज़ बताती हूँ।
तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू अपनी सारी चीज़ें शेयर कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं किसी भी तरीके की, आप मेरे से शेयर कीजिए। अच्छे बारे में, बुरे बारे में, कोई चीज़ बुरी है अगर मेरी, वो भी मुझे बताइए। कोई चीज़ अच्छी लगी है मेरी, वो भी मुझे बताइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को भी एंड करूँगी और फिर मैं आपको मिलूँगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गाइस, सी यू, बाय बाय।